तो साथियों अभी हम हैं यहाँ पर सतगुरु रविदास जी मंदिर के अंदर और यहाँ पर जो है हमें गुरुजी यहाँ पर मिले हैं। आइए इनसे सतगुरु रविदास जी महाराज के बारे में भी कुछ जानेंगे और इस मंदिर के बारे में भी हम जानने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं संत रामविलास दास पुजारी महाराज जी बोल रहे हैं। तो ये राजघाट रविदास मंदिर, संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर के प्रांगण में बाबू जगजीवन राम जी का यह जो है हाथों द्वारा नींव रखा गया है, मंदिर बनाया गया है। बहन मीरा कुमार जी जो है लोकसभा स्पीकर, उन्हीं का एक कार्यक्रमों में सब कार्यभार चल रहा है। और ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का यहाँ पे बाबूजी गुरु जी का परम भक्त थे। उनको पता हुआ कि संत शिरोमणि रविदास जी का यहाँ पे परीक्षा स्थल है, ये गंगा जी में पत्थरी तारे हैं, तो इस स्थान को बनवाए थे। क्या हुआ कि यहाँ पहले के ज़माने में गुरु जी का जब जन्म हुआ तो यहाँ की जात पात करके भेदभाव करके यहाँ के ज्ञानी लोग जो है गुरु जी को पूजा पाठ ये भी अपने मालिक को करना शुरू किए थे। यहाँ के लोग उनको विरोध करने लगे कि रविदास तुम अछूत हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है पूजा पाठ भक्ति करना। गुरुजी बोले भाई कुल से ब्राह्मण नहीं होते हैं, कर्म से ब्राह्मण होते हैं। ज्ञान को ब्राह्मण कहा गया, जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान है वो सभी ब्राह्मण होता है। और मेरे अंदर ब्रह्म ज्ञान है, मैं भी ब्राह्मण हूँ कर्म से। वो यहाँ के ज्ञानी लोग बोले कि ब्राह्मण जो रहता है वो जनेऊ पहना रहता है, रविदास जनेऊ नहीं है आपके पास। बोले कि मेरे 4 जुगों को जनेऊ धारण करते आ रहा हूँ, मैं अपने जनेऊ को अंदर रखा हूँ। और गुरुजी ने 4 जुगों का जनेऊ भी दिखा दिए। सतयुग में सोने का, त्रेता में चांदी का, द्वापर में तांबे का, कलयुग में सूत का, 4 जुगों को जनेऊ दिखा दिए। पर भी वो लोग नहीं, उनको विश्वास हुआ और बोले कि नहीं रविदास जी ढोंगी हैं, पखंडी हैं, ऐसे है, हम नहीं मानेंगे। फिर राजा नागरमल यहाँ लिए, उनको शिकायत किया गया। राजा नागरमल गुरु जी को बुलवाए, कहने लगे कि रविदास जी आपका अधिकार पूजा पाठ भक्ति करना नहीं है, अछूत हो, दूसरों को सेवा करने का अधिकार है। तो इसलिए गुरु जी राजा को भी समझाए कि राजा आप ही राजा हो, न्याय गद्दी पर बैठे हो, आप फैसला कर दो। परमात्मा ने किसी को जात पात बना करके अपने यहाँ से नहीं भेजा है। पशु पंछियों में जातियाँ लग रही है, मानव में तो कोई जातियाँ नहीं है। और परमात्मा की न कोई जाति है न कोई मानव की जाति है। और जो मालिक के आपको जन्म दिया, वो मालिक उनको जन्म दिया, मालिक हमको जन्म दिया। अपने मालिक का मैं नाम ले रहा हूँ, पूजा पाठ भक्ति कर रहा हूँ, मैं किसी के अन्याय नहीं कर रहा हूँ। तो आप ही न्याय फैसला कर दीजिए राजा। राजा के बातों में समझ में आ गई गुरु जी का कि रविदास जी अच्छे ज्ञानी हैं, समझदार हैं, तो अच्छा बात बोल रहे हैं। इतना बड़ा ज्ञानी कोई हमारे दरबार में कभी आया था नहीं। भाई परमात्मा का नाम लेना तो भाई इनका भी अधिकार है। और परमात्मा की कोई जात है ना मानव की जाति है। बोले कि नहीं रविदास की कोई गलतियां नहीं है, इनको मैं दंडित नहीं करूंगा, काशी से नहीं निकालूंगा। वो लोग क्या किए, परीक्षा लेने की बात की। अपनी शालिग्राम तराए लकड़ी की बना करके उनको नीचा दिखाकर काशी से छोड़वाना है, इनको पूजा पाठ से वंचित करना है। ये तय किए पलकी में बैठाकर घुमाना है जीत होने वाला को। पर भी गुरुजी स्वीकार किए, चलो ठीक है। वो अपनी शालिग्राम लकड़ी की बना करके तारे गंगा जी में उनका डूब गया। राजा के सामने सतरा था। गुरुजी ने अपनी पार ब्रह्म परमात्मा को मानते थे, उनको भजन करके अपनी पथरी को तार दिए, तैर गया। तो राजा जो है गुरु जी को संतों में संत शिरोमणि का उपाधि दिए और पलकी में बैठा करके उन लोगों को आदेश किए पूरे काशी घुमाने का। वो ही लोग बोले थे कि जिसका जीत होगा उसको घुमाया जाएगा। तो ये विजय का स्थान गुरु जी की परीक्षा स्थल है। अच्छा, राजघाट रविदास मंदिर बाबू जगजीवन राम जी इस मंदिर को बनवाए हैं। बात जानना चाहूँगा, यहाँ पर जो है जन्म स्थली जो बोलिए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय। जो यहाँ पे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जो जन्म स्थली है वे 2 जगह है। तो असलियत में जन्म कहाँ पे हुआ था, कौन सी स्थली पे हुआ था सतगुरु रविदास जी का?
बाबा संत गुरु जी का जन्म मैथिली श्री गोवर्धनपुरी में ये जो है बड़ा वाला मंदिर है, वहाँ पे गुरु जी का वो जन्म हुआ था। वहाँ शर्मदास महाराज जी ने, बनता घेड़ा राम जी महाराज ने, ये लोग वहाँ महर्षि परमात्मा सतगुरु का कृपा हुआ है, खोज किए थे, तो ये स्थान को घोषित किए थे कि नहीं, गुरु जी का जन्म श्री गोवर्धनपुरी में हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जो गुरुजी यहाँ पर है, उनसे मैंने आपको पूछ करके बता दिया है गुरु रविदास जी के भी बारे में और इस मंदिर के भी बारे में। चलिए साथियों, जो और यहाँ पर मंदिर की दीवारों पर जैसा कि मैं देख रहा हूँ, तो गुरुजी ये मंदिर की दीवारों पर चौपाइयाँ लिखी हुई है ना? गुरु जी का चौपाई सब है, बानियाँ है। जी जी। इधर कबीर जी का है, नामदेव का है, मीरा जी का है। जी जी जी। सब तो यहाँ पर जो है जितने भी संत हुए, जैसे कबीरदास जी, मीराबाई, सतगुरु रविदास जी, तो उनकी जो है यहाँ पर चौपाइयाँ लिखी हुई है और बानियाँ लिखी हुई है। बाकी हम आपको दिखाना चाहेंगे एक बार, जो दीवारों पर यहाँ पर ये इतनी सारी जो चौपाइयाँ लिखी हुई है।